हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। और इस वीडियो को मैंने वहीं से चालू किया है जहाँ से पहले वाले वीडियो को एंड किया था। मैं मार्केट गई थी, वहाँ से ये 2 डब्बे में मिठाई की लाई थी, एक सोन पापड़ी और एक काजू कतली का। और ये चिप्स वगैरह बच्चों ने खरीदवाया था। और नमकीन का और वो चमचम का डिब्बा पीछे रखा हुआ है, वो मेरे हस्बैंड फ्लिपकार्ट से भेजे हुए थे, तो वो मैंने पहले आप सबके साथ शेयर किया था। और ये एक सेलिब्रेशन भी इन्होंने खरीदवाया था, जबकि पहले वाला देखिए बर्थडे वाला एक पैकेट सेलिब्रेशन का रखा हुआ है। फिर भी बच्चे हैं, जिद करते हैं, समझते नहीं हैं बात को, तो फिर उन्होंने जीत गया तो फिर मैंने ख़रीद दिया। और उसके बाद बच्चे भी खा के सो गए थे। मैं भी काफ़ी थक गई थी क्योंकि आज का दिन बहुत बिजी भरा रहा। मीटिंग था स्कूल में वंशिका का, फिर क्लीनिंग का काम किया था और फिर घर का हो गया था, तो थकान तो हो ही जाती है अकेले सब चीज़ें मैनेज करो तो। लेकिन ये बाबू है कि अभी सो नहीं रहा था, तो इस कारण से मैं जगी थी। मुझे मतलब बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी, लेकिन ये खेल रहा था। दोनों बच्चे सो गए थे और ये लेट सोया था, तो ये 8 बजे सो के ही उठा। तो ये खेल रहा था, खेलते खेलते ये फर्श पे लेट गया है और इसके अभी तक इसको नींद नहीं आ रही है। हालांकि समय ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी थकान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊँ। फिर बाबू जब सो गया तो मैं भी सो गई थी। उसके बाद ये संडे मॉर्निंग का क्लिप है। वैसे ये बाथरूम आज क्लीन करना था मुझे, तो पहले दरवाजे वगैरह मैंने क्लीन किया है, उसके बाद जो था बाथरूम वगैरह क्लीन किया है। और फिर गई थी तो ये पर्स लिया था। ये 100 रुपये में मुझे सस्ते मिल गए थे पर्स, इस कारण से मैं ले लिया था। मैंने ले ली थी, मतलब मार्केट गई थी तो। और उसके बाद संडे को मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि संडे को भी काफ़ी सारा मतलब क्लीनिंग का काम हो गया था कि फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया था कि डेली डेली क्लीनिंग का क्या ही वीडियो बनाऊँ। फिर आप सब भी बोलोगे कि डेली डेली मतलब क्लीनिंग का ही वीडियो शेयर करती हूँ, लेकिन आजकल हम सबके घर में यही काम ही हो रहा है, तो ब्लॉग में जो मतलब रहेगा वही हम शेयर करेंगे जो हमारे लाइफ में चल रहा होता है। फिर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। क्लीनिंग करके उसके बाद खाना खा के फिर छोटे मोटे जो घर के काम थे वो की थी। और ये मंडे का मतलब दोपहर का क्लिप है। ये पूजा वाला मतलब जो था ना एरिया, यही मुझे सिर्फ क्लीन करना था। ऊपर नीचे का तो मैंने क्लीन कर लिया था, पूजा वाला छोड़ रखा था। तो फिर बीच में मैंने सोचा संडे या सैटरडे को कर लूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर आज मैं कर रही हूँ मतलब मंडे को। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी मतलब डाउन सी हो रही है, पेट में सुबह से पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। दवा वगैरह मैंने ली है, लेकिन खाना वगैरह नहीं खाया था। तो यहाँ मैं तब दिया वगैरह जलाने से ना, धूप वूप जलाने से बिल्कुल काला हो गया था। हालांकि पिछले ईयर इतना नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि खिड़की वगैरह में जाली लगी है या रूम पूरा बंद रहता है ना, कहीं से धुआं वगैरह निकलने का मतलब जगह नहीं है, इस कारण से ये इतना काला हो गया था। नहीं तो इतना काला तो नहीं होना चाहिए था। फिर इसी को मैंने पहले स्क्रबर से, नया स्क्रबर से साफ़ किया है, सर्फ और पानी से। और यहाँ से मुझे एक गलती हो गई थी, मुझे सर्फ से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो वाइट वाइट पोर्शन पे जो पड़ रहा था ना निशान, वो बिल्कुल निशान जैसा हो रहा था। जैसे ब्लैक वाला वाइट वाले पे पड़ रहा था, तो बिल्कुल वहाँ पे निशान बन जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब तो गलती हो गई, अब क्या करूँ। फिर ठीक है, अगली बार से ध्यान रखेंगे। मुझे पानी से ही साफ़ कर देना था, पानी से भी हो जाता, लेकिन उतना तो नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मतलब क्लीन हो गया था। और यहाँ नीचे फ़ोटो वगैरह मैंने रखा हुआ है, तो पैर ना पड़ जाए इस कारण से मैं देख देख के साफ़ कर रही थी। उसके बाद गीले कपड़े से रगड़ रगड़ के अच्छे से दीवार साफ़ कर दिया है। और ये देखिए काफ़ी हद तक चमक गया था, मतलब उतना नहीं हो पाया था क्योंकि सीमेंट है, लेकिन फिर भी हो गया था क्लीन। अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन वही है कि देखिए वाइट वाइट वाले पे जो ब्लैक वाला है मतलब रगड़ने के समय पड़ा है, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा धब्बा जैसा बन गया था। फिर मैं इसमें चिपकाने के लिए पेपर लाई थी कि अभी से पेपर चिपका दूंगी, फिर ये नहीं मतलब दाग धब्बा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो चिपका ही नहीं मुझसे, तो फिर मैंने छोड़ दिया, नीचे नीचे ही पेपर बिछा दिया। और वो यहाँ दोनों बच्चे स्कूल गए थे, कान्हा था मोबाइल के लिए जिद कर रहा था, छोटा बाबू, तो उससे मैं कुछ कुछ बोल रही थी। और फिर ऊपर का साफ़ करके फिर मैंने नीचे वाला साफ़ किया एरिया। और यहाँ अच्छे से क्लीन हो गया था। और मेरे बाल देखिए, मैं अभी वीडियो में देख रही हूँ कितने झाड़ू जैसे मतलब बाल गिर गिर के हो गए, बिल्कुल पूँछ की तरह। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं फ़ैन ऑन करके बंस को लेने जाना था, टाइम हो गया था तो मैं लेने चली गई थी। फिर आके मैंने फ़ोटो वगैरह सेट किया है, पेपर वगैरह बिछाया है। और मंदिर सेट करने के बाद में अभी चुंदरी में शाम को मार्केट जाऊंगी तो ख़रीद के लाऊंगी, क्योंकि कल धनतेरस की पूजा है। तो दिवाली पे मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, घर चली जाती हूँ, तो मैं धनतेरस को ही सारे भगवान जी को चुनरी मतलब अर्पित कर देती हूँ।
और यहाँ 3 बज गए थे। देखिए दोनों को बिस्किट दिया था खाने के लिए। तबीयत ठीक नहीं थी तो अभी खाना भी नहीं बनाया था। और सफाई मंदिर की ज़रूरी थी क्योंकि कल धनतेरस की पूजा सब करते हैं तो उसके बाद मंदिर की सफाई नहीं होती तो इस कारण से। और यहाँ चावल बनाई हूँ और कढ़ी अभी बन ही रहा था कि स्कूल से आने के बाद ही बनाई हूँ। उसके बाद बच्चों को खाना दे दिया था और फिर मैंने दवा वगैरह ले लिया था। मैंने अभी नहीं खाया था। यहाँ बच्चे खेल रहे थे और ये शाम का वीडियो है। फिर शाम में मुझे थोड़ा आराम मिला तो मैं मार्केट चली गई थी। तो यहाँ भगवान जी के लिए चुनरी लाई थी और लड्डू लाई थी कल पूजा करने के लिए। और उसके बाद में ये चूड़ी लाई थी अपने लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि अब छठ पूजा दिवाली में मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, घर चली जाती हूँ। दिवाली में तो जाऊँगी अपने मायके, तो इसलिए मम्मी के लिए भी लाई हूँ। और छठ पूजा में वहीं से मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी। तो यहाँ पे फाइनली छठ पूजा और दिवाली की शॉपिंग मेरी हो चुकी है। बच्चों के लिए भी नहीं लिया है। वंशिका का कपड़ा तो मैंने पहले ले लिया था, बाबू दोनों का बाद में लूँगी। और यहाँ ये जेठानी के लिए मैंने अपने लिए थे 3 पीस का कड़ा है। और मम्मी और मैंने अपने लिए सेम ही लिया था, मुझे अच्छा लगा था तो रेड में सिप का था। और ये ला का था जो मैं जेठानी के लिए लेके आई थी, 180 का वो था। और ये अपने सासू माँ के लिए लेके आई थी, ये भी ला का चूड़ी था, मतलब कड़ा। तो ये 120 का मुझे पड़ा था। और मम्मी और मैं अपने लिए जो लाई थी वो सिप का था, तो 100 रुपये का मुझे पड़ा था। और उसके बाद में फिर ये लेने के बाद में, और मैंने दोनों जगह इसलिए दिखाई थी कि आप बोलेंगे कि एक ही कड़ों को मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। अपनी और मम्मी के लिए दोनों के लिए लाई थी। और 2 पत्ते बिंदी के हैं, मम्मी वाले बिंदी वगैरह सिंदूर मम्मी वाले में ही हैं। और ये 2 साड़ी लेके आई थी लोकल शॉप से, मतलब जहाँ से हम लेते हैं वहीं से। तो ये गाजरी पिंक है, ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था। ऐसे मेरी मम्मी कॉटन की साड़ी ज़्यादा पहनती है, लेकिन इस बार ले ली हूँ, पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, ले ली हूँ। और ये मम्मी वाले जो श्रृंगार के सामान है, चूड़ी सिंदूर बिंदी, वो एक अलग पॉलीथीन में कर दिया है क्योंकि मिक्स एंड मैच हो जाएगा, फिर वहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ इस साड़ी के पॉलीथीन में मम्मी वाला रख दूँगी और जो जेठानी जी के लिए ली हूँ और सासू माँ के लिए वो अलग लेके जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ मैंने अपने लिए साड़ी ली है, इसमें ये पेटीकोट का कपड़ा है। और ये साड़ी मैंने अपने लिए लिया है, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, ये देखिए। और ये कपड़ा सिमर का जो कपड़ा आजकल निकला है वही कपड़ा है दोनों साड़ी का। और इस कलर की साड़ी मेरे पास नहीं थी। और जेठानी जी के लिए और सासू माँ के लिए साड़ी इसलिए नहीं ली हूँ क्योंकि उनको किसी का खरीदा हुआ उतना नहीं पसंद आता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो फिर हस्बैंड आएंगे तो उनको हम वहीं से खरीद देंगे उनकी पसंद का, इसलिए मैंने चूड़ी बिंदी ले लिया है, साड़ी वहीं पर खरीदूँगी। और दोनों बच्चों का कपड़ा भी बाकी है तो अभी खरीदूँगी वो। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।